वेलकम बैक टू माय चैनल आरव असवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का लेसन 9 लाइट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। डू यू लाइक टू एंटर डार्क रूम? ये मतलब बोल रहा है कि आपको अगर एक अंधेरे भरे कमरे में तब जाना है आपको, तो आपको पता ही है नहीं, मुझे तो पसंद नहीं है। आप अपनी राय बता सकते हैं। परहैप्स नोन ऑफ अस लाइक डार्कनेस। तो बोल रहा है किसी को भी पसंद नहीं है डार्कनेस में रहना। We prefer to work and play in well-lit places. हम मानते हैं कि हमें उजाले भरी प्लेस में वो करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो यहाँ भी लाइट की डेफिनेशन है। लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट इल्यूमिनेट्स और ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हेल्प अस टू सी। तो ये मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि ये लाइट की डेफिनेशन है। ड्यूरिंग द डे सनलाइट फॉल ऑन द प्लैनेट, बिल्डिंग्स, रोड्स, वाटर बॉडीज एंड अदर थिंग्स। तो ये बोल रहा है कि जब डे होता है तब मतलब सनलाइट इन पे फॉल करती है, मतलब सूरज की किरणें इन पे गिरती है, बिल्डिंग, रोड्स और वाटर बॉडीज पे गिरती है। वी आर एबल टू सी दोज थिंग बिकॉज लाइट फॉल ऑन देम। हम ये चीज़ें इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट उस पर गिरती है। वी आर एबल टू सी दोज थिंग बिकॉज लाइट फॉल ऑन देम। हम ये चीज़ें देख पाते हैं क्योंकि सूरज की किरणें उन पर गिरती है। अगर सूरज की किरणें नहीं गिरेगी उन पर तो हम देख ही नहीं पाएंगे। जैसे रात का अंधेरा होता है तो हम देख नहीं पाते कुछ चीज़ें, तो इसलिए होता है। सोर्स ऑफ लाइट, वी गेट लाइट फ्रॉम नेचुरल सोर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम सोर्स मेड बाय मैन। हमें लाइट नेचुरल सोर्सेज मतलब जो पहले से मैन मेड नहीं है, वो भी जैसे आप ले लीजिए रिवर्स, स्टोन्स, वैसी चीज़ें नेचुरल है। नेचुरल एंड ऑल्सो फ्रॉम सोर्सेज बाय मैन मेड हमें मतलब सोर्सेज प्रोवाइड करता है। मैन मेड सोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये बता रहा है कि मैन मेड सोर्सेज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। यही है। तो natural sources of light are those which occur in nature and give us light. Sun is the main source of light. Sun मतलब main source of light है और कोई source नहीं है light की. Sunlight is bright during the day. Sunlight bright है during the day और आप रात में देखेंगे तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है. Moon is another natural sources of light, but moonlight is dim, can be seen only at night. तो मतलब ये बता रहा है कि आपको, तो ये आपको बता रहा है कि एक और नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है क्योंकि सन एक है, ये दो हैं, एक मून भी है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बट मूनलाइट इज डिम और कैन ओनली सी एट नाइट। तो मतलब वो थोड़ी हल्की फीकी से अच्छी होती है सन से। ऑल्थ्रू स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, मतलब स्टार तो आपको पता है बहुत दूर होते हैं। अगर वो बहुत पास होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत दूर है तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। येट देयर आर लाइट रीच अस एंड वी सी देयर ट्विंकलिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं और उनकी लाइट यहाँ तक आती है। चाहे इतने दूर है फिर भी इनकी लाइट यहाँ तक आती है हम पे। वी कैन समटाइम्स सी लाइट अलॉन्ग विद द लावा कमिंग आउट लावा वोल्केनोज। हम कभी कभी देखते हैं कि, तो मतलब ये बता रहे कि कभी कभी आप देखेंगे लावा से लाइट निकलती है। हाँ ये होता है। अ फायरफ्लाई और अ लाइटनिंग बग इज एन इंसेक्ट दैट लाइट अप एट नाइट। तो फायरफ्लाई मतलब जुगनू होता है जो, अब देखा होगा जुगनू लाइट मतलब रात को चमकते हैं पर सुबह इसलिए नहीं चमक पाते क्योंकि उनकी लाइट बहुत कम होती है, तो सन की लाइट ज़्यादा होती है तो वो देख नहीं पाती उनकी लाइट। इट लिव्स इन हॉट ह्यूमिड प्लेस, वो गर्म प्लेसेस में रहता है। इट हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स इन एडमोरविल रीजन दैट, तो मतलब ये बता रहे हैं इस पे स्पेशल ऑर्गन्स है। ग्लो, since there are light very less, firefly can be seen glowing at night। मतलब अब तो बहुत कम जुगनू दिखते हैं, चाहे फायरफ्लाई बोले तो बहुत कम दिखते हैं। पहले के ज़माने में दिखते तब तो ये दिखते।
लाइटनिंग इन द स्काई ऑन क्लाउडी डेज इज एन अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मतलब जब बिजली कड़कती है तो ये अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो गाइज ये बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसका पार्ट करेंगे। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको मेरे बाद में मिल जाएगा। तो